लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल हलचल इंडिया को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड यस, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ बर्निस कक्कर, आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। भाजपा हटाओ, देश बचाओ। भाजपा हटाओ, देश बचाओ। बेरोजगारों को नौकरी दो। हल्ला बोल, बीजेपी पे हल्ला बोल। महंगाई के खिलाफ आज समाजवादी पार्टी युवजन सभा के जिलाध्यक्ष संजय गहलोत ने रैली निकाली। इस रैली को हरी झंडी दिखाकर समाजवादी सरकार में रहे पूर्व मंत्री मदन चौहान ने रैली को आगे बढ़ाया। सपा सरकार के पूर्व मंत्री मदन चौहान जी ने आज एक रैली को हरी झंडी दिखाई है, जिसके बाद रैली तहसील चौपले तक पहुंचेगी। और ये रैली का उद्देश्य क्या है, हम पूर्व मंत्री मदन चौहान जी से जानेंगे। सर, किस वजह से आज ये रैली को हरी झंडी दिखाई है आपने? देखिए, युवजन सभा के हमारे जो जिलाध्यक्ष हैं संजय गहलोत जी, उनके नेतृत्व में ये रैली निकाली जा रही है और इसका उद्देश्य बिल्कुल साफ सुथरा है कि आज सरकार की नाकामी, महंगाई के द्वारा, अनुशासन के द्वारा, तानाशाही के द्वारा, लोगों को डराकर धमकाकर जो सरकार और सरकार में बैठे लोग हैं उन लोगों ने आतंकवादी घोषित कर दिया है उनको। तो ये इसके खिलाफ अगर हम नहीं खड़े होंगे तो जनता में एक मैसेज ये जाएगा कि कोई खड़ा होने वाला नहीं है। आज महंगाई का दौर है, जो सिलेंडर कभी 300-400 का हुआ करता था, जब से बीजेपी सरकार आई है आज 910 रुपए का सिलेंडर मिल रहा है। क्या स्वार्थ लग रहा है सर इसमें, जो इतने रेट बढ़ रहे हैं, जैसे आप बता रहे डीजल, पेट्रोल या सिलेंडर, क्या स्वार्थ लग रहा है इसमें? देखिए, इसमें स्वार्थ ये लग रहा है कि लोग 5-6 आदमियों को पैसा कमाने की स्कीम बता रही सरकार। और जिस तरह से अभी रिसेंटली जो लीज पर देने का इन्होंने काम किया है, ये वही परिणति है जिस तरह से यहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी और जब अंग्रेजों का शासन चलता था तो वहाँ पर जमींदार बना दिए थे, 3 गांव इसको, 4 गांव इसको, तो उनको वसूलने की जिम्मेदारी दे दी थी। उसके बाद जब अंग्रेज गए तो वो उन्हीं को दे गए गाँव सारे, वो जमींदार कहलाए यहाँ पर। और फिर बाद में जमींदार उन्मूलन विधेयक आया, तब उसको कंट्रोल किया गया। हालात ये है कि आज अगर आप इंटीरियर इलाके में जाएं, गांवों में जाएं, तो गरीब आदमी, किसान आदमी आत्महत्या की रोज मैं समझता हूँ हापुड़ में लगभग 10 घटनाएं होती होंगी, जहां घरवाली ने भी आत्महत्या कर ली, बच्चों ने भी आत्महत्या कर ली, उनके बाप ने भी आत्महत्या कर ली। अगर इनके बारे में पूछना तो मैं बताने को तैयार हूँ। अभी बड्ढा गांव में पहले उनकी बच्ची ने डूब करके आत्महत्या कर ली, फिर उनके पिताजी ने आत्महत्या कर ली गोली खा करके। ये आम घटनाएं इसलिए हो रही हैं कि आज मॉडर्न जमाने में इतनी महंगाई, अब सिलेंडर महंगा, खाद बीज महंगा और डीजल पेट्रोल महंगा, गन्ने का भुगतान है नहीं, बिजली की महंगाई इतनी कर दी। पहले 200, 300, 400 का बिल आया करता था, आज हजारों में आता है। उधर जो कर्मचारी है उनको घूस जा रही है, तो आज चारों तरफ से आदमी घिर गया है, रोजगार घट गए हैं। सरकारी जो तंत्र ये दिया जा रहा है लीज पर, जब रोजगार घटेंगे उसमें से सरकारी लोग चले जाएंगे, प्राइवेट लोगों से काम लेगी प्राइवेट कंपनियां, तो निश्चित तौर से बेरोजगारी फैलेगी। और जब आदमी मॉडर्न जमाने को कहते हैं डिजिटलाइजेशन हो गया है, इस कंप्यूटर युग में बच्चे को मोबाइल भी चाहिए, मोटरसाइकिल भी चाहिए, उसको चिकित्सा भी चाहिए, शिक्षा भी चाहिए, आखिर इनके लिए पैसा कहां से आएगा जब बेरोजगार हो गए? जनता, मौजूदा सरकार कोई भी हो, जनता हमेशा जो वोट देती है चुनाव के टाइम पर, तो यही सोचती है कि शायद ये सरकार आएगी तो हमें कुछ राहत मिल पाएगी। और जैसे अभी पीछे कांग्रेस की सरकार थी, तब भाजपा वाले लगातार विरोध प्रदर्शन करते थे महंगाई को लेकर। उस टाइम 83 रुपए पेट्रोल था, आज 100 के करीब है। तो क्या लग रहा है समाजवादी पार्टी आकर इसका कुछ कर पाएगी सस्ता, या फिर जनता को राहत दे पाएगी? देखिए, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं बहुत अच्छे से, 2012 से 2017 तक समाजवादी पार्टी के माननीय मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ने जो विकास कार्य करे थे वो जनता याद कर रही है। और कहीं ना कहीं जनता आज भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से मंदिर मस्जिद के नाम पर, किसान को हिंदू के नाम पर, मुसलमान को मतलब इस तरीके की बातें करके बहला फुसला के जो वोट लेने का काम किया था,
आज मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव को फिर दोबारा से, पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी को जनता दोबारा से याद कर रही है और बस केवल चुनाव की देरी है और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी को वोट देकर फिर दोबारा से उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाएंगे। तो लोग जैसे कि कह रहे हैं, आम लोग ये भी कह रहे हैं कि चाहे पेट्रोल 500 रुपए लीटर हो जाए, हम पेट्रोल खरीदेंगे क्योंकि हमारा देश सुरक्षित है, हमारे देश के जवान सुरक्षित हैं। क्या कहेंगे इस पर? ऐसा है, 2017 से अब तक गन्ने पे 1 रुपये सरकार ने बढ़ाया, 1 रुपया गन्ने पे नहीं बढ़ा। और जो बिजली के दाम हैं, सबसे ज़्यादा तो त्रस्त जो है, अब मीटर लगवा रहे हैं उस पर, ट्यूबवेलों पे भी। जब ट्यूबवेलों पे भी मीटर लग जाएंगे तो बिजली का भी घर का ही नहीं दिया जा रहा। ट्यूबवेलों पे पहले फिक्स चार्ज होता था, वह 300 रुपये 400 रुपये, अब कई हज़ार रुपये का बिल आ रहा है और कोई सुनने को तैयार नहीं अधिकारी किसी की। तो कुल मिलाकर क्या लग रहा है, क्या चाह रही है ये सरकार, आप जो जैसे जताना चाह रहे हैं इस रैली के द्वारा? नहीं, सरकार आएगी, समाजवादी की सरकार पूर्ण बहुमत मारी है। तो समाजवादी की सरकार पूर्ण बहुमत से आ रही है, यहाँ के जिलाध्यक्ष पूर्व मंत्री मदन जी ने भी कह दिया है। और महंगाई को लेकर ये आज रैली निकाली गई है जो एसएसवी चौकी से लेकर तहसील तक पहुंचेगी और पूरा विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। कैमरामैन जगवीर के साथ सुशील शर्मा, हलचल इंडिया। युवजन सभा के जिलाध्यक्ष संजय गहलोत ने इस रैली का मकसद देश में बढ़ती महंगाई, 3 कृषि काले कानून, गैस के दामों में बढ़ोतरी, डीजल पेट्रोल के बढ़ते दाम, बेरोजगारी बताया। पूर्व मंत्री मदन चौहान ने कहा कि कृषि को बर्बाद करने के लिए, किसानों को बदहाल करने के लिए केंद्र सरकार में 3 कृषि कानून जो पास किए हैं उन्हें सरकार तत्काल वापस ले। केंद्र सरकार ने पिछले 3 महीनों में गैस सिलेंडर में दाम की बढ़ोतरी की है जो महिला विरोधी है। सरकार तुरंत बढ़ती हुई कीमतों को वापस ले। 2 करोड़ प्रतिवर्ष रोजगार का वादा करके सत्ता में आने वाली भाजपा सरकार के 7 वर्ष के शासनकाल में बेरोजगारों के आंकड़ों में 70% की बढ़ोतरी हुई है। सरकार नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दे। ये रैली एसएसवी चौकी से शुरू होकर तहसील चौराहे पहुंची, जहां सभी समाजवादी कार्यकर्ता चौराहे पर बैठ गए और जमकर विरोध प्रदर्शन किया। जहां अपुर कोतवाल सोमवीर सिंह पहुंचे और सभी कार्यकर्ताओं को चौराहे से उठाया और ज्ञापन एसडीएम को सौंपने की बात कही। सभी समाजवादी कार्यकर्ताओं ने ज्ञापन सौंपा और महंगाई के विरोध में की गई रैली को संपन्न किया। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, देखते रहिए हलचल।